नमस्कार सभी को। आज हम यहाँ पर सीखेंगे कि हमें जी सूट में लॉगिन कैसे करना है। जो आईडी हमें KVS RO गुरुग्राम से मिली है उसको लॉगिन करके हम अपने गूगल क्लासरूम में बच्चों को कैसे ऐड कर सकते हैं, बच्चों को कैसे असाइनमेंट दे सकते हैं, अपनी ऑनलाइन क्लास थ्रू गूगल मीट कैसे ले सकते हैं और अपनी क्लास जो हम ऑनलाइन ले रहे हैं उसको रिकॉर्ड कैसे कर सकते हैं, ये सब हम यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले उसके लिए आपको गूगल क्रोम ओपन करना है। जैसे ही आप गूगल क्रोम ओपन करेंगे आपका वहाँ पर या तो पहले से कोई खुला हुआ आईडी जो है वो ओपन होगा वहाँ पर, जैसा कि मेरा यहाँ पर पुराना जो अपना जीमेल का लॉगिन है वो यहाँ पर ओपन है। और अगर ऐसा है तो आपको वहाँ पर जाकर आपको नीचे ऐड अकाउंट दिया होगा, वहाँ से आपको ऐड अकाउंट से अपने जो आपको जी सूट पर आईडी दी गई है उसको ओपन करना है। आप यहाँ पर ऐड अकाउंट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो वैसे ही आपको जो है अपना टी से जो आपको आईडी दिया हुआ है T1333, जैसा कि मेरा यहाँ पर है T1333, उसके बाद मेरा नाम और उसके बाद मेरा एम्प्लॉय कोड, उसके बाद आपने देना है RO गुड़गांव kvs.in। आप जैसे ही देंगे तो वो आपसे आपका पासवर्ड यहाँ मांगेगा और अगर आपकी आईडी में कुछ गलत है या कुछ गड़बड़ है तो फिर आप मेरे से पूछिएगा, क्योंकि उस पर फिर ये आगे पासवर्ड आपसे नहीं मांगेगा। तो यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड प्रोवाइड करना है। क्योंकि मैंने यहाँ पहले से ही लॉगिन किया हुआ है इसीलिए मेरा यहाँ ऑलरेडी अकाउंट जो है वो खुला हुआ है। मैं जैसे ही उस पर क्लिक करूँगी तो क्लिक करते ही मैं यहाँ पर अपने जो गूगल का जो मेरा आईडी है वहाँ पहुँच जाऊँगी। देखिए मैंने इस पर क्लिक किया, उसके बाद मैं यहाँ आई। यहाँ आने के बाद मैंने अपना आईडी ओपन किया, फिर मैंने जीमेल पर क्लिक किया। जैसे ही मैंने जीमेल पर क्लिक किया तो वहाँ से मैं अपने इस आईडी पर पहुँच गई जो कि मेरा KVS RO गुरुग्राम का आईडी है। ये देखिए यहाँ पर ये मेरा आईडी जो है खुल गया है। ये मेरा प्रीवियस वाला था जिसमें कि मेरा आइकन आ रहा है, यहाँ पर मेरा फेस आ रहा है, और जो हमारा आईडी गुड़गांव से हमें जो मिला है वो वहाँ पर आप देखिएगा आपके नाम का पहला अक्षर नज़र आएगा। तो ये मेरा आईडी यहाँ पर लॉगिन मैं कर चुकी हूँ और यहाँ पर मेरा ये आईडी जो है जी सूट वाला ओपन हो गया है। अब आपको यहाँ से क्या करना है, सिंपली आपको ये जो 9 डॉट्स यहाँ दिए हुए हैं इन 9 डॉट्स पे आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर इससे रिलेटेड जो आपको फैसिलिटीज़ या एप्लीकेशंस दी गई हैं वो यहाँ पर आपको दिखाई देंगी, जैसा कि ड्राइव है, मेल है, गूगल क्लासरूम है, शीट्स है, स्लाइड है, गूगल मीट नीचे दिया हुआ है। आपको सिंपली क्या करना है, गूगल क्लासरूम को ओपन करना है। आप गूगल क्लासरूम को ओपन करेंगे। ओपन करते ही मैंने यहाँ पर जैसा कि 2 क्लासेस 11th और 12th को ऐड किया हुआ है वो मेरे सामने दिखाई दे रही हैं। ऐसा बच्चों को भी दिखाई देगा जब बच्चे जो है इस गूगल ऐप को खोलेंगे। इस गूगल ऐप क्लासरूम वाली ऐप जो है उसको जब बच्चे खोलेंगे तो उनको भी ये ऐसे ही दिखेगा। मैंने जैसे ही यहाँ पर क्लिक किया, ये देखिए मेरा यहाँ पर क्लास का जो नाम है वो देखिए आ रहा है, मेरा नाम आ रहा है, मैं कब कब क्लास लूँगी वो आ रहा है और टाइमिंग आ रहे हैं, मेरी क्लास का कोड भी आ रहा है और मेरी क्लास के जो मीट का लिंक है वो भी यहाँ पर आ रहा है। आपको ये कैसे देना है, आपको सिंपली अगर आपने क्लास नहीं बनाई है तो सिंपली आपको यहाँ पर प्लस साइन पर क्लिक करना है, फिर इधर आकर आपने क्रिएट क्लास पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्रिएट क्लास पर आएंगे, मान लीजिए मैं यहाँ पर कोई भी एक क्लास और बना लेती हूँ, मैंने 1333 लिखा, आपको भी ऐसे ही लिखना है। एक मैनुअल जो है वो सेंड किया गया है जो कि टीचर्स मैनुअल है, जिसमें कि क्लास कैसे बनानी है, उसे यूज़ कैसे करना है, वो स्टेप्स वहाँ पर दिए हुए हैं। आप इससे भी कर सकते हैं। आप यहाँ पर सपोज़ मैंने 10th लिखा, उसके बाद A सेक्शन, उसके बाद सब्जेक्ट क्या है,
मान लीजिए हम कंप्यूटर अवेयरनेस वहाँ पढ़ा रहे हैं, तो इस तरीके से मैंने वहाँ पर ये नाम दे दिया। आपको भी ऐसे ही करना है। सबसे पहले स्कूल कोड, क्लास, उसके बाद सेक्शन, उसके बाद सब्जेक्ट। फिर जो सेक्शन यहाँ पर दिया हुआ है इसमें आपने जो है अपना नाम डालना है। आप अपना नाम डालेंगे। उसके बाद आपने देना है यहाँ पर किस किस दिन आप क्लास ले रहे हैं। आप ऐसे भी कर सकते हैं जैसे मंडे और ट्यूसडे मैं क्लास ले रही हूँ, उसके बाद मैं किस समय क्लास ले रही हूँ। सपोज़ मेरी क्लास का जो टाइम है वो 9 AM टू 10 AM है, तो आप यहाँ पर ऐसे टाइमिंग को भी दे देंगे। इसके बाद आप यहाँ पे सब्जेक्ट देना चाहें तो दे सकते हैं, अदरवाइज़ हमने ऊपर दे दिया है। और जैसे ही मैं क्रिएट करूँगी तो क्रिएट करते ही मेरे पास इसी तरीके से जैसे कि पीछे बना हुआ था, इस तरीके का एक विंडो जो है, एक बॉक्स जो है इसके अंदर आ जाएगा। अभी क्रिएट कर रहा है ये। इसको क्रिएट होते ही साथ के साथ आपकी क्लास का कोड भी इसमें आ जाएगा और आपके मीट का लिंक भी आएगा। ये देखिए यहाँ पर मैंने 10th A का बनाया है, तो यहाँ पर इस तरीके से ये नाम यहाँ पर आ गया क्लास का, उसके बाद मेरा नाम, फिर डेज, उसके बाद टाइमिंग। ये मेरी क्लास का लिंक है। ये देखिए, इस क्लास लिंक को या ये जो कोड है, इस कोड को आप कॉपी करके बच्चों को व्हाट्सएप पे या किसी SMS के थ्रू जो है दे सकते हैं, जिससे कि बच्चे आपकी इस क्लास को ज्वाइन कर सकें। ज्वाइन करने के लिए आप या तो ये कोड दे दीजिए बच्चों को, या फिर आप इनवाइट करिए। इनवाइट जब आप क्लिक करेंगे तो इनवाइट पे भी मैं आपको बताती हूँ, वहाँ पर आपको जो बच्चों की आरओ गुरुग्राम वाली जो आईडी है उससे आपको इनवाइट करना है, अदर आईडी से नहीं, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर मीट लिंक भी दिया हुआ है। आप जनरेट मीट लिंक पे क्लिक करिए, यहाँ से मीट का लिंक आप बनाइए। ये हमारी मीट का लिंक आ गया, इसको अब आप सेव कर दीजिए। जैसे ही हम सेव करेंगे, ये देखिए ये मेरा यहाँ पर मीट लिंक आ गया है। आपको बच्चों को अब बोलना है कि अब आप इस क्लास को ज्वाइन करिए। कैसे आपको देना है बच्चों को? आपको सिंपली जो है बच्चों को, आपने आईडी तो पहले ही दे दी है, आईडी और पासवर्ड तो हम पहले ही दे चुके हैं। आपको सिंपली बच्चों को जो ये वाला कोड है आप ये दे दीजिए। इस कोड से बच्चे आपकी क्लास को ज्वाइन कर लेंगे। जैसे ही वो ज्वाइन करेंगे, ज्वाइन करते ही बच्चों को आपका जो ये कोड है ये विजिबल होगा। अगर आपको लगता है कि कोड विजिबल नहीं है तो आप इसे कॉपी भी कर सकते हैं। आप कॉपी लिंक एड्रेस करके भी बच्चों को व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, ठीक है। आप इसको बच्चों को व्हाट्सएप पे इस लिंक को भेज सकते हैं, और आप यहाँ से भी कॉपी कर सकते हैं। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो देखिए मेरा जो मीट है वो यहाँ पर ओपन हो गया है। इस तरीके से मेरा मीट यहाँ पर ओपन हो गया है। तो आप यहाँ से मीटिंग को स्टार्ट कर सकते हैं। ज्वाइन जैसे ही आप करेंगे तो बच्चे जो है तुरंत ज्वाइन होना शुरू हो जाएंगे। ये है मेरी क्लास का जो कोड था, ये निक नेम है। बच्चे इससे भी ज्वाइन कर सकते हैं, या आप यहाँ से कॉपी कर लीजिए। ये कॉपी ज्वाइनिंग इन्फो आ रहा है, आप इसको कॉपी करिए, फिर व्हाट्सएप ग्रुप खोलिए अपना यहीं से, और उसके बाद बच्चों को ये लिंक जो है आप सेंड कर दीजिए। ये जो लिंक है, इससे आपकी क्लास को, जो ऑनलाइन आपकी क्लास हो रही है, बच्चे ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ से मैं इसे एंड कर रही हूँ। ये देखिए, अब ये आप यहाँ पर कोई भी इंफॉर्मेशन जो है आप देना चाहते हैं, किस क्लास को देना चाहते हैं, आप यहाँ से जो है सपोज़ मैं देना चाहती हूँ 10th A को, या सभी को देना चाहती हूँ, तो मैं सभी पर टिक कर सकती हूँ, ऑल स्टूडेंट्स। या मैं सिर्फ 10th A को देना चाहती हूँ, दैट कोई भी मैसेज है, ज्वाइन योर क्लास एट 9 AM, वटेवर यू वांट, आप पोस्ट करिए उसको। वो तुरंत यहाँ पर जो है पोस्ट होगा और बच्चों को दिखाई देने लगेगा। ये देखिए, जैसा कि मेरी ये क्लास है, यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर ये मेरी क्लासेस आ रही हैं सारी। इसमें मैं आपको 11th का दिखाती हूँ। ये देखिए, आज मैंने बच्चों को कुछ काम दिया था, बच्चों ने तुरंत उसको करके जो है यहाँ पर सेंड भी कर दिया। बच्चों को मैंने सुबह एक इन्फॉर्मेशन सेंड करी थी, NCERT बुक, उसका लिंक मैंने दिया था। आप देखिए,
ये रहा लिंक, जिसमें मैंने उनको एक NCERT की बुक का लिंक दिया है और यहाँ पर एक चैप्टर का लिंक दिया हुआ है, जिसको कि बच्चे PDF की फॉर्म में ओपन कर सकते हैं। और बच्चे यहाँ पर जो है आपको रिस्पॉन्ड भी कर सकते हैं, जो भी आपको मैसेज वो देना चाह रहे हैं वो यहाँ पर दे सकते हैं। आप जो है बच्चों को ज्वाइन करने के लिए पीपल में आप जाइए, ये देखिए यहाँ पर मेरे पास इतने सारे बच्चे यहाँ पर ज्वाइंड हैं। आप प्लस पर क्लिक करके ये देखिए यहाँ पर आप ईमेल जो बच्चों का है, जो भी ईमेल आपके पास हैं बच्चों के KVS RO गुरुग्राम वाले, जैसे कि S1333 करके जो भी आपके पास कोड हैं उनको यहाँ पर सबको कॉपी कर दीजिए और बच्चों के पास यहाँ से इनविटेशन चला जाएगा। तो बच्चे जो है ऑटोमेटिकली उस लिंक पर क्लिक करके आपकी क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं, या जो क्लास का कोड मैंने आपको बोला उससे ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोनों ही तरीके से बच्चे जो है ज्वाइन कर सकते हैं यहाँ पर। और एक चीज़ आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जो आपका गूगल मीट का जो यहाँ पर कोड है वो एक बार यहाँ पर बन गया है, अब आपको उसको दोबारा चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, वो एज़ इट इज़ रहेगा। वही सेम कोड से बच्चे जो है बार बार आपकी क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। ये जो कोड है ये सेम रहेगा, इस कोड से आपकी क्लास को बच्चे जो है ज्वाइन कर सकते हैं, ये सेम लिंक रहेगा। इसी तरीके से अगर आपको बच्चों को क्लास वर्क देना है तो आप यहाँ से क्लास वर्क दे सकते हैं, उनको चेक कर सकते हैं बच्चों ने कितनों ने करके दिया है। यहाँ पर आप प्लस पर साइन क्लिक करिए, इधर से आप असाइनमेंट या कोई क्विज़ है या कोई सिंपल एक क्वेश्चन आप पूछना चाह रहे हैं, जैसे क्लास के दौरान आप पूछना चाह रहे हैं तो वो भी आप यहाँ से दे सकते हैं। कोई मटेरियल है, जैसा कि मैंने यहाँ क्वेश्चन लिखा तो आप यहाँ पे एक पर्टिकुलर क्वेश्चन जो है वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। और साथ में अगर आपने कोई अटैचमेंट इसके साथ देनी है, जैसे आप चाह रहे हैं कि हमारी गूगल ड्राइव जो है उस पर कुछ आपने रखा हुआ है, या किसी वीडियो का लिंक आप यहाँ पर देना चाह रहे हैं, वो आप दे सकते हैं। कोई फ़ाइल अगर मेरे कंप्यूटर पे पड़ी हुई है, जैसे मान लो कि मैंने यहाँ से एक फ़ाइल उठानी है और मैं अपलोड पे गई, या तो रीसेंट वालों में से उठा लो आप कि मैंने रिसेंटली बच्चों को ये वाला चैप्टर दिया है, तो रीसेंट में से भी उठा सकते हैं आप, या फिर आप अपलोड में जाकर ब्राउज़ में जाकर जहाँ से भी आपकी फ़ाइल है आपकी, जैसे ई ड्राइव में मान लीजिए मेरा 11th का है, यहाँ पर मेरे पास चैप्टर 3 में ये है, मुझे ये यहाँ पर देना है। मैं जैसे यहाँ पे क्लिक करूँगी तो ये चैप्टर 2 मेरा यहाँ आ जाएगा और ये मेरा यहाँ पर ऐड हो जाएगा, तो ये बच्चों को शेयर हो जाएगा। तो आप यहाँ पर कोई और डॉक्यूमेंट या कोई और स्लाइड भी जो है वो भी बना सकते हैं। तो सारा ही काम जो है आप इधर से आसानी से कर सकते हैं। इसी तरीके से आप यहाँ पर कोई मटेरियल है या कोई पोस्ट आपने पहले बच्चों को दिया हुआ था उसी को रीयूज़ करना है। आपने कोई मटेरियल पहले दिया है, आपने कोई असाइनमेंट पहले दिया है, बच्चों ने करा नहीं, तो आप यहाँ से रीयूज़ करके उस पोस्ट को दोबारा से पोस्ट कर सकते हो। उसके बाद आप जो है यहाँ पर ये देखिए, जब मैं क्लास वर्क में आती हूँ तो क्लास वर्क में मेरे पास यहाँ पर मीट आ रहा है और क्लास का ड्राइव फोल्डर भी यहाँ पर आ रहा है। आप यहाँ पे मीट पे क्लिक करेंगे तो आपकी जो मीटिंग है वो यहाँ पर ऑलरेडी स्टार्ट हो जाएगी। आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये आपकी मीटिंग शुरू हो जाएगी। इसी तरीके से यहाँ पर आपकी मीटिंग को मैं रिकॉर्ड करना बता देती हूँ, यहीं से बता देती हूँ। मैंने सपोज़ अपनी मीटिंग पर यहाँ क्लिक किया, तो क्लिक करने के बाद जो है मैंने यहाँ पर ज्वाइन किया, ये ज्वाइन हो गई मेरी मीटिंग। और ये इन्फॉर्मेशन हर बार आपके पास आएगी जब आप अपनी मीट शुरू करेंगे। आप उसको कॉपी करके बच्चों को दे भी सकते हैं अगर उनको प्रॉब्लम आ रही है। और कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपनी गूगल क्लासरूम ले रहे हैं और उस दिन बच्चों का नेट जो है वो काम नहीं कर रहा, या कोई नेटवर्क इशू है, या किसी कारण से बच्चों ने क्लास अटेंड नहीं करी आपकी, तो आप यहाँ से ये जो 3 डॉट्स दिए हुए हैं इससे अपनी मीटिंग को, अपनी क्लास को रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। आपने रिकॉर्ड किया, ये एक्सेप्ट कर लिया आपने, उसके बाद यहाँ पर ये रेड हो जाएगा, आपकी मीटिंग जो है वो यहाँ से शुरू हो जाएगी। आपकी मीटिंग यहाँ से शुरू हो जाएगी। ये देखिए ये शुरू हो गई है। अब जो भी मैं यहाँ बोल रही हूँ वो यहाँ पर रिकॉर्ड होता जाएगा, वो यहाँ सेव होता जाएगा।
आपको लगता है कि बस आपने इतना ही रिकॉर्ड करना है, तो आप स्टॉप रिकॉर्डिंग, फिर से 3 डॉट्स पे जाइए, आप स्टॉप कर दीजिए और यहाँ पे स्टॉप रिकॉर्डिंग कर दीजिए। ये जो रिकॉर्डिंग है, यहाँ पर मैसेज भी आएगा आपके पास कि ये रिकॉर्डिंग आपके फ़ोल्डर में चली गई है, और साथ ही साथ फ़ोल्डर में जाने के साथ साथ आपके पास एक मेल में जवाब भी आएगा कि आपकी जो कोडिंग आपने मीटिंग जो सेव की है उसका मेल भी आएगा। मैं दिखाती हूँ अभी आपको। ये हम चले गए क्लास ड्राइव फ़ोल्डर पर, और यहाँ पर हमारा जो ये क्लासरूम है ये 11th का ओपन हो गया है, और इसमें अभी थोड़ा स्लो चल रहा है ये, इसलिए दिखा नहीं रहा। ये देखिए मीट रिकॉर्डिंग का एक फ़ोल्डर बन जाएगा, ये मीट रिकॉर्डिंग का एक फ़ोल्डर बन गया, और आप यहाँ से अपनी मीटिंग जो आपने रिकॉर्ड करी है वो सारी यहाँ पर आ जाएंगी। और आप जैसे ही इसको क्लिक करेंगे तो आपने जो आज क्लास ली थी वो यहाँ शुरू हो जाएगी। जो भी क्लास आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो वो क्लास आपके पास यहाँ पर शुरू हो जाएगी। आप इसको बच्चों को दे सकते हैं, अपने गूगल क्लासरूम के थ्रू जो है बच्चों को प्रोवाइड करा सकते हैं कि जिसने आपकी क्लास अटेंड नहीं करी है आप इसको कॉपी करिए। ये डाउनलोड्स में चली गई होगी, अभी जैसे ही मैंने इसे डाउनलोड किया होगा तो ये डाउनलोड्स में चली गई होगी। आपको वहाँ से इसको कॉपी करके, इस लिंक को कॉपी करके या इस वीडियो को कॉपी करके आप अपने गूगल क्लासरूम में शेयर कर सकते हैं, जिससे कि जिन बच्चों ने क्लास अटेंड नहीं करी है वो यहाँ से आसानी से अपनी क्लास को दोबारा से सुन सकते हैं। जैसे ही मैं इसे ओपन करूँगी, ये देखिए मेरी जो मीटिंग है वो यहाँ पे शुरू हो जाएगी। ये देखिए ये रिकॉर्डिंग शुरू हो गई मेरी, जो मैंने क्लास ली उसके अकॉर्डिंग जो है आप अपनी क्लास में जिन बच्चों ने अटेंड नहीं करी है आप उनको भी दोबारा से दे सकते हैं। और इसके बाद जो आपका ये ड्राइव के साथ ये जो मेल है, आप देखिए, ये देखिए मैंने ये इनबॉक्स मेरा है, इसमें मैंने 12:36 पर एक रिकॉर्डिंग करी थी, 12:33 पर करी थी, 12:30 पर। तो जितनी भी रिकॉर्डिंग मैं करती जाऊंगी वो मेरे मेल पर भी आएंगी। तो आप मेल पर भी, जैसे मैंने क्लिक किया यहाँ पर, तो आप इनको ओपन इन ड्राइव, आप बच्चों को जो है वो वहाँ से शेयर करा सकते हो। ये लिंक आप कॉपी कर लीजिए, उसके बाद आप बच्चों को दे दीजिए गूगल क्लासरूम के थ्रू। तो आपकी रिकॉर्डिंग भी बच्चे बाद में सुन सकते हैं। जैसे हमें वीडियोस बनानी पड़ती थी तो उसकी भी ज़रूरत अब हमें नहीं पड़ेगी यहाँ पर। तो उसके बाद आप ग्रेड्स जो हैं बच्चों के, यहाँ से ग्रेड्स, अभी मैंने इसमें कोई रिसेंटली अभी, क्योंकि आज ही मैंने क्लास ली है इसमें 11th क्लास की, तो अभी मैंने उनको कोई क्विज़ नहीं दिया था या कोई अभी इनको क्वेश्चन पेपर की फॉर्म में नहीं दिया था। तो आप यहाँ से वो भी ग्रेड जो है शेयर कर सकते हैं। आप बच्चों को यहाँ से मेल भी कर सकते हैं। आपने किसी को मेल करना है, आप पीपल में जाइए, बच्चों पे जिसको भी आपने मेल करना है, सबको करना है तो सब पर टिक कर दीजिए इस तरीके से। तो सारे बच्चे जो है वो सेलेक्ट हो जाएंगे। ये देखिए, आप जो है यहाँ से उन बच्चों को ईमेल करना चाहते हो या उन बच्चों को आप रिमूव करना चाहते हो तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हो सकता है कि कुछ बच्चे टीसी ले जाएं यहाँ से, तो आप उनको यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं। और अब अगर मान लीजिए आपकी क्लास में बच्चे नए आ रहे हैं तो बार बार आपको वहाँ से ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आप सीधा इनवाइट के लिए बच्चों का जो ईमेल आईडी है आप खुद यहाँ पर लिख दीजिए, बच्चे जो है ऑटोमेटिकली यहाँ पर ऐड होते चले जाएंगे। और दूसरी एक बात है यहाँ पर कि आपको बच्चों को यहाँ पर एडमिट करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो KVS RO की ईमेल आईडी से ज्वाइन कर रहे हैं। तो जैसे ही आप क्लास ज्वाइन करोगे तुरंत बच्चे भी ज्वाइन करना शुरू हो जाएंगे। यहाँ पर एडमिशन के लिए वही बच्चा आपसे रिक्वेस्ट मांगेगा जो KVS RO की अदर देन आईडी से लॉगिन कर रहा है, तो वही यहाँ से आपको एडमिट मांगेगा। जैसे कि यहाँ पर मुन्नी रानी मैडम ने आज मुझे बताया था कि वो KVS के दूसरे कुछ बच्चों की भी संस्कृत की क्लास ले रही हैं, तो उनको अगर हम करेंगे तो वो दूसरे लॉगिन से एडमिट होंगे यहाँ पर, क्योंकि वो हमारे स्कूल पालुवास के डेटाबेस में एडिट नहीं है, तो उनको हमें यहाँ पर रोज़ एडमिट करना पड़ेगा। अदरवाइज़ बाकी बच्चे जो हैं जैसे ही आप क्लास को ज्वाइन करेंगे तुरंत वो भी ज्वाइन करना शुरू हो जाएंगे। और इस पे आप अपने असाइनमेंट्स, अपने मैसेज, अपने बच्चों का जो भी क्लास वर्क है, ये देखिए जैसे यहाँ पर मुझे इन बच्चों ने अभी सुबह सुबह करके भेजा है, मैं इसे ओपन करके आराम से इसे देख सकती हूँ कि बच्चों ने क्या भेजा है। ये देखिए बच्चों ने प्रैक्टिकल करके भेजा है
इस तरीके से, और जिससे कि मैं देख सकूं बच्चों ने प्रैक्टिकल किया है या नहीं किया है। आप अपनी यहाँ पर जो भी ये लैब सेशन लेते हैं तो लैब को भी आप यहाँ पर रिकॉर्ड करके यहाँ से जो है आप अपने यहाँ पर जैसे मान लीजिए मैं गई इधर, तो आप अपना जो भी रिकॉर्ड यहाँ पर उसका है आपके लैब का, वो भी आप यहाँ से सेंड कर सकते हैं उसके लिंक के थ्रू। आप लिंक यहाँ पर दे दीजिए तो आपका जो लैब सेशन है उसको भी बच्चे जो है देख सकते हैं आसानी से। तो आई होप कि सभी को जो है इसमें क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से हमने अपने जी सूट आईडी पर लॉगिन किया, कैसे गूगल क्लासरूम को मैंने यहाँ से खोला, कैसे मैंने यहाँ से मीट के थ्रू मीटिंग ली। मैंने सिंपली यहाँ पर जो मेरा गूगल क्लासरूम में मेरा क्लास है, मैं सिंपली वहाँ पर गई हूँ और मैंने गूगल क्लासरूम पे ये देखिए सिंपली मैंने यहाँ से क्लिक कर दिया है। और यही लिंक आपको बच्चों को भी देना है, यहीं से आपको क्लास वर्क देना है, होमवर्क देना है, असाइनमेंट देना है, क्विज़ देना है। पीपल में जाकर आप बच्चे देख सकते हो कि कितने बच्चे एडिड हैं आपके पास, और ग्रेड्स में जब आपका जो कोई भी असाइनमेंट है या कोई भी पेपर टेस्ट जो भी है उसकी ग्रेडिंग आप यहाँ पर देख सकते हैं। सो आपको ये चीज़ जो है मोबाइल से अगर करनी है तो मोबाइल में आपको ध्यान रखना है, यही चीज़ आपको बच्चों को भी समझानी है। सिंपली थोड़ा सा इसमें अंतर है। मोबाइल में जब आप जाएंगे तो आपको एक तो गूगल क्लासरूम ऐप जो है वो अपने मोबाइल में प्ले स्टोर से डाउनलोड करना पड़ेगा, और सेटिंग्स में जाकर ऐड अकाउंट में जाकर आपको अकाउंट को ऐड करना पड़ेगा। ये बच्चों के लिए भी आप उनको समझा सकते हैं। आप मोबाइल में अगर गूगल क्लासरूम को ज्वाइन कर रहे हो तो आपको दो काम करने हैं। एक तो सेटिंग्स में जाकर ऐड अकाउंट में जाकर आपने वहाँ पर अपनी जो KVS RO वाली आईडी है उसको वहाँ पर आईडी और पासवर्ड दोनों देकर अपने अकाउंट को ओपन करना है। प्ले स्टोर में जाकर गूगल क्लासरूम ऐप को डाउनलोड करना है, और उसके बाद गूगल क्लासरूम जब वहाँ पर आता है तो ऐसे ही आपने ऊपर की तरफ चेक करना है। उसमें फ़ोन में शायद लेफ़्ट साइड में दिया होगा, तो आपने चेक करना है कि आपकी आईडी कौन सी वहाँ पर है, आप करेंटली किस में लॉगिन हैं। तो आप जिसमें करेंटली लॉगिन होंगी उसी में वो आपका गूगल क्लासरूम खुलेगा। तो आपने अपना, अगर आप टीचर हैं तो T वाली जो आईडी है उसको ओपन करिए, और अगर आप स्टूडेंट हैं तो वो S वाली आईडी को वहाँ पर ओपन करें। जैसे ही वो ओपन करेंगे, यहाँ 9 डॉट्स नहीं आ रहा होगा, आपको ध्यान रखना है क्योंकि मोबाइल में नहीं आ रहा होता। आपको क्या करना है, जैसे ही आप वहाँ पे लॉगिन करेंगे तो जैसी स्क्रीन टीचर्स को दिखाई दे रही है यहाँ पर ये वाली, वैसी ही बच्चों को भी दिखेगी। ये देखिए अभी कैसे दिखाई देगा। मैंने गूगल क्लासरूम पे क्लिक किया, जैसे ही मैं खोलूँगी इसे तो ये जो अभी मुझे नज़र आ रहा है ऐसा ही बच्चों को नज़र आएगा जब वो अपनी आईडी KVS वाली जो है वो यहाँ पर ओपन करेंगे, तो उनको भी ऐसे ही नज़र आएगा। जैसे अभी तो मेरी क्लासेस नज़र आ रही हैं, बच्चों को ऐसे ही नज़र आएगी अपनी डिफरेंट सब्जेक्ट्स की क्लासेस, डिफरेंट सब्जेक्ट्स उनको नज़र आएंगे। तो मान लीजिए बच्चों का सुबह अगर 8 से 9 है तो वो उस क्लास को, जैसे मैथ्स की है या साइंस की है, तो जिस भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट का होगा वो उस पर जस्ट क्लिक करेंगे। जैसा कि मुझे नज़र आ रहा है यहाँ पर ये क्लास कोड है और ये मीट का कोड है, वैसे ही बच्चों को भी नज़र आएगा। सेम तरीके से आप बच्चों को भी ये नज़र आएगा और मुझे भी नज़र आ रहा है ये। तो इसी तरीके से बच्चे जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो वो क्लास को ऑटोमेटिकली आपकी जो ऑनलाइन क्लास चल रही है उसको ज्वाइन कर जाएंगे। अगर वो बच्चे आपके पीपल में एडिड हैं तो वो तुरंत आपकी जो मीट है उसको ज्वाइन कर जाएंगे। तो बहुत आसान है ये मोबाइल में भी जो है यूज़ करना। आप बच्चों को इसी तरीके से समझाएंगे तो ऐसे जो है बच्चे आपकी क्लास को ज्वाइन भी कर पाएंगे। आपको बच्चों को यहाँ से क्लास कोड और ये मीट लिंक जो कि पहले जनरेट करना होगा इसको आप दे सकते हैं। और ये जी सूट का जो लॉगिन है और जो प्रोसेस जो भी है किस तरीके से लॉगिन और क्लास वर्क देना है वो मेरा कंप्लीट हो गया है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट लगता है तो आप जो है मुझे व्हाट्सएप करके
पूछ सकते हैं। और दूसरी एक चीज़ और है, यहाँ पर पहले आप ये इंश्योर करिएगा कि जब बच्चे अपनी आईडी डाल रहे हैं तो वो क्या ठीक तरीके से डाल रहे हैं, उनको जो प्रॉपरली दिया हुआ है, कहाँ डॉट लगना है, कहाँ उनका क्लास आ रहा है, किस तरीके से उनका नाम और एडमिशन नंबर लिख रहे हैं, और फिर पासवर्ड क्या है। अगर फिर भी किसी पासवर्ड में या किसी और दिक्कत का सामने आती है तो आपको जो है फिर मुझे व्हाट्सएप करके बताना है। तो मैं अपनी क्लास जो है ये जो टॉपिक है इसको ख़त्म कर रही हूँ, तो अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा।